हेलो, मेरा नाम इंदर बत्रा है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। जो रेट हमें फोटोग्राफर्स को मिलता है, एज अ क्लाइंट को भी वही रेट लैब वाले प्रोवाइड कराते हैं या कुछ डिफरेंस होता है? क्योंकि पहले के टाइम में तो ये डिफरेंस होता था कि हमको रेट जो आता था वो होलसेल जो हमारे को है फोटोग्राफर को, एज अ फोटोग्राफर हमें वो रेट मिलते थे। और आजकल जो है क्लाइंट डायरेक्ट चले जाता है लैब में, तो उनको भी लैब वाले वही चीज उतने ही रेट में प्रोवाइड करा है। मैं आपको मिलवाता हूँ जो मेरे फ्रेंड है जो लैब गए थे। आइए मैं इनसे बात कराता हूँ और आप इनकी बात सुनिए कि क्या हुआ इनके साथ। आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम भूपेंद्र कोहली है। मैंने आपको जैसे बताया था हाँ जी। कि एज अ क्लाइंट आप बन के जाइए, तो बिल्कुल। लैब में आप जब गए तो आपको क्या क्या सर्विस आपने मांगी और उन्होंने क्या क्या रेट आपको डिस्कस करे, क्या क्या रेट्स बताए? जब मैं वहाँ पे गया अभी रिसेंटली, तो आपने जो बोला था कि जो आपने बोला था कि वहाँ पे ये साइज पूछ के आना और कितना वहाँ पे प्राइस चल रहा है, रेट्स हैं। जो आपकी जो पहला स्टार्टिंग जो होता है फ्रेम है आपका 4-8 का जो भी है, उसमें जो उन्होंने प्राइस बताया है, जो फर्स्ट वो है, फर्स्ट कॉपी है 5 रुपीज में बताई उन्होंने। और सेकंड की मैंने जो पूछा था उनसे 8-12 का, उसको उन्होंने बताया है, प्राइस बताया उन्होंने मेरे को। और उसके बाद जो तो मतलब 12-18 का, हाँ रेट मतलब सेम रेट्स, मतलब आपको वही दिए जो हमें मिलता है, वही रेट एज अ क्लाइंट आपको दिए। मतलब चलता फिरता अगर कोई कस्टमर जो जाता है उनको भी लैब वाले वही रेट सेम रेट दे रहे हैं। फिर मतलब इस चीज में फिर हमारा हाँ, इसमें तो फिर वही है कि अगर हमें भी वही रेट आ रहा है 25 रुपीज, अगर हमें वो प्रोवाइड करा रहे हैं और आप भी वहां जाके 25 का ले रहे हैं, क्योंकि हम 25 लेने के बाद हम अपने स्किल्स डाल रहे हैं, वो एडिट कर रहे हैं, फिर उसका लेमिनेशन के लिए हम पहले प्रिंट करा रहे हैं, फिर लेमिनेशन के लिए जा रहे हैं, फिर कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर 3 दिन बाद लेने आ रहे हैं, कई कस्टमर लेने भी नहीं आते हैं, वो पैसा भी डेड होता है। ठीक है, हम हाँ स्टॉक हो जाता है, ये हमारा पैसा डेड हो जाता है। तो हम 25 रुपीज का तो हम 100, 150, 200 ऐसे चार्ज करते हैं, जिसमें हमारी प्रिंटिंग भी है, जिसमें हमारी एडिटिंग भी है, जिसमें हमारी लेमिनेशन भी है, उसके डिलीवरी है। तो हम पूरे अप्रॉक्स में खर्चा मान के 50-60 रुपीज कमाते हैं, जिसमें अभी कस्टमर डायरेक्ट जाके जो कर रहा है वो 200 का 150 रेट पड़ जाता है। तो उसको तो वो चीज हर एक कस्टमर वही जाएगा, वो उसका बेनिफिट है। फिर तो हमारी शॉप खोलने का कोई वो नहीं है कि हम बिजली का बिल और इतने सारे इक्विपमेंट्स लें और अपने सिस्टम अपडेट करें, और इन चीजों पे करने के बाद लैब वाले हमें डायरेक्ट ये करें। बट उनको भी अगर एक बार उनको भी ये चीज पूछनी चाहिए, अगर कोई बाहर का जाता है बंदा, तो ऐसा फोटोग्राफर है नहीं है या कोई एसोसिएशन से बिलोंग करता है नहीं करता है, या उनका आई कार्ड होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो लैब वालों को वो देख के तब देनी चाहिए या पूछ के देनी चाहिए। अगर उनको भी वही चीजें प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर क्या ही फायदा है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि भूपेंद्र जी ने कितने अच्छे से ब्रीफ किया कि लैब वाले ये पर्टिकुलर एक लैब पे नहीं गए थे, ये 3-4 लैब पे गए हैं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लैब में ऐसी है कि अगर लैब में जा रहे हैं तो वो रेट उनको मिल रहा है। तो मैं सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त करूंगा हर लैब वालों से कि भैया, अगर आप हमें जो रेट दे रहे हो, आप कस्टमर को वो रेट ना प्रोवाइड करें। आप उनसे एक्चुअल पूछें कि वो फोटोग्राफर है या कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट जाके अगर ये चीजें करा लेगा तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो इससे आप लोगों का तो लॉस हो ही रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जो लैब वाला डायरेक्ट दे रहा है उसको सिर्फ कस्टमर से डायरेक्ट मिल रही है ये चीजें, हमारे को लॉस है। तो हम भी वो चीज नहीं करेंगे, ऐसे फोटोग्राफर कम होंगे और ये कंपटीशन की होड़ में सब फोटोग्राफर्स भूखे मरेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपको कुछ बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप अपने रिव्यूज जरूर दें ताकि मुझे भी पता चले